साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। साधु बनना बड़ा कठिन है, साधु मार्ग पर रहना बड़ा कठिन है आत्माओं, बहुत कठिन है सज्जनों। हम झेल रहे हैं, हमें पता है कि साधु बनना कितना कठिन है। नजरें बचाकर जीना पड़ता है, बड़ी सावधानी से बोलना पड़ता, बड़ी सावधानी से चलना पड़ता। और सत्य बोल दो तो कई लोगों के पेट खराब हो जाते और फिर तरह तरह के षड्यंत्र करते। बुरा ना मानना, इस भारत देश में जितना हमको सनातन धर्म के लिए खतरा मुसलमानों या ईसाइयों से नहीं है, उतना सनातन धर्म के दोगलों से खतरा है। उतना खतरा उनसे है जो किसी गुरु की माला और तिलक लेकर के अपने आप को बागेश्वर धाम का चेला बना करके बता करके फ्रॉडगिरी करता है। उतना खतरा उनसे है जो खाता तो सनातन की है पर जयकारा हलीउल्लाह वालों का लगाता है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, लेकिन मेरे पागलों, धर्म के लिए हमारा सीना छल्ली छल्ली हो जाता है। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। इसलिए मेरी प्रिय आत्माओं, मेरे प्रिय सज्जनों, सुनो, इस भारत में भगवान एक है, ईश्वर एक है, यह बताने के चक्कर में कई ईश्वर पैदा हो गए। ईश्वर एक है, इस बात को बताने के चक्कर में कई ईश्वर पैदा हो गए। इसलिए भारत के लोगों, तुम अंधविश्वास में मत पड़ना। तुम्हें ध्यान तब आता जब कोई मर जाता है। तुम पूजा मरने पे करते हो क्योंकि तुम मुर्दों के पुजारी हो। हमारे प्रिय व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई कहते हैं, बहुत ही प्रिय व्यंग्यकार हैं वो हमारे। वो कहते थे कि भारत के लोग तब पूजा करते हैं जब कोई मर जाता है। जीते जी तुम आंख उठा करके नहीं देखते हो, लेकिन मर जाने पर तुम जुलूस में सम्मिलित होते हो उसके। जीते जी तुम उसे पानी तक नहीं पिलाते, लेकिन मरने के बाद उसे तुम गंगा जी ले जाते हो। जीते जी तुम अपने पिता को नमस्कार तक नहीं करते, पर मरने के बाद अपने बाप का तुम श्राद्ध कर्म करवाते हो, ब्राह्मण भोज करवाते हो। जीते जी तुम तिरस्कार करते हो, लेकिन मरण का तुम सत्कार करते हो। इसलिए हमारे प्रिय व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई कहते हैं, मैं मरकर बोल रहा हूं, मैं मुर्दा बोल रहा हूं, क्योंकि तुम मुर्दों को मानते हो। इसलिए भारत के लोगों, मैं भी अपने आप को मार कर बोल रहा हूं कि तुम्हें दुनिया के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम हनुमान जी के चरण भर पकड़ लो, दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी षड्यंत्र तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन मेरी प्रिय आत्माओं, मेरे प्रिय सज्जनों, हमारा जीवन तो केवल सनातन के लिए है। हम सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए ही मरेंगे। लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, बुरा ना मानना। कल रात को हम जहां निवास पर ठहरे थे, व्हाइट हाउस में, बड़ा अच्छा बनाया है। रात को प्रश्नोत्तरी थी, तब हमारे मुंह से एक शब्द निकला था कि हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। तो एक व्यक्ति हंसने लगा कि क्यों नहीं सुनाते। हमने कहा माया छोड़ने के प्रवचन इसलिए नहीं सुनाते कि हम खुद माया लेकर कथा करते, इसलिए क्यों सुनाएं। और भारत बड़ा विचित्र देश है, यहां माया छोड़ने के प्रवचन भी माया लेकर गाए जाते हैं। इसीलिए हम तुमसे यही कहेंगे कि तुम माया छोड़ने के प्रवचनों में ना पढ़ो, माधव के पकड़ने के चक्कर में पढ़ो।